देखिए, आज का जो वीडियो है आप सेविंग अकाउंट में इससे ज़्यादा पैसे रखने, निकालने, जमा करने और एफडी करने पर मिलेगा इनकम टैक्स नोटिस। आज हम जानकारी देंगे कि सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते की न्यू लिमिट क्या है, सेविंग अकाउंट के लिए क्या क्या न्यू रूल आए हैं, नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है, नया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो है प्रारंभ हो चुका है और 1 अप्रैल 2025 से जो कि 31 मार्च 2026 तक रहने वाला है। ऐसे में नए वित्त वर्ष के लिए जो है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते की न्यू लिमिट आई है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ है, नया नोटिस जारी हुआ है, नया जो है सेविंग अकाउंट पर पैसे रखने, निकालने पर, एफडी करने पर जारी हुआ। पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट है इस वीडियो को नहीं देखना भाई तो बाद में पछताना बहुत पड़ेगा, समझ रहे हो? तो पूरा वीडियो मेरी मानो तो एक बार देख लो। देखो क्या हुआ, पूरा नया नोटिस जारी किया है, नया रूल जारी हुआ है। देखिए जी हाँ, आप सभी को अगर वह लिमिट्स नहीं पता होगी, अगर आप गलती से उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हो तो आज के समय में जो है सभी के पास में एक बचत खाता जरूर होता है। यानी कि जो सेविंग अकाउंट जो सभी के पास में है, जो आपके पास में भी आपके घर में होगा, फिर चाहे वो जनधन खाते के रूप में हो, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, चाहे वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो आपका सीएससी का अकाउंट हो, चाहे वो ब्रांच का अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो भाई, जो है आपने सेविंग अकाउंट कराने के लिए अपने बचत खाते खोल रखा हो, तो ऐसे में आज के समय में आप सभी में एक बचत खाता जो है आपको क्या क्या लिमिट्स है पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए आपको ये क्या बहुत बड़ा दिक्कत में हो, समझ रहे हो? पता होना ही चाहिए। देखिए यानी सेविंग अकाउंट का न्यू रूल क्या है वो आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। और अगर कहीं आपको गलती से उस लिमिट को अगर क्रॉस कर जाते हो, जैसे कि आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट की तरफ से तय की गई है, जो भी न्यू लिमिट है सेविंग अकाउंट की, जो भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय की है, अगर आप उस लिमिट को नहीं जानते हैं तो उस लिमिट को गलती से क्रॉस कर जाते हो तो ट्रांजेक्शन करने में तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। और आप सभी को पता है यह समान नोटिस नहीं होता है जो इनकम टैक्स के द्वारा जो आपको आता है, वो समझ रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नोटिस होता है वो समान नोटिस नहीं होता है। अगर एक बार आपको मिल गया तो फिर आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या, मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपसे जवाब मांगा जाएगा और आप जो है उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स के जो ऑफिसर होते हैं इतने सरल और इतने आसान नहीं होते हैं। आप उन्हें कुछ भी समझा देंगे वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं आपके ऊपर वो पेनल्टी इम्पोज कर देंगे, समझ रहे, जुर्माना लगा देंगे। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपके ऊपर बहुत बड़ी हैवी पेनल्टी इम्पोज कर देगी, हैवी जुर्माना लगाया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस न आए, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इम्पोज न हो, उनकी कोई न्यू लिमिट है तो आप सभी को हम आपको न्यू लिमिट बताने वाले हैं। आज का वीडियो लास्ट तक बने रहना भाई। बैंक अकाउंट आपके पास है, जनधन, सेविंग, कोई भी अकाउंट है, पूरा वीडियो देख लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। नया लिमिट तय किया गया है, देखो क्या किया गया है, हम सब कुछ इस डिटेल से आपको बताने वाले हैं। आप अपने बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हो, यानी कि जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें हम मैक्सिमम कितना पैसा रख सकते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष में कितना पैसा निकाल सकते हो, कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, यानी कि जमा कर सकते हो। डिपॉजिट और विड्रॉल करने की जो एक वित्त वर्ष में क्या लिमिट है हम वो भी आपको बताएंगे। साथ ही एक दिन में आप अपने सेविंग अकाउंट से अधिकतम कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हो और कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, वो भी इनकम टैक्स के द्वारा लिमिट तय की गई है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। बहुत ज़रूरी है वीडियो, पूरा देखना, सीखने को मिलेगा। देखो जी हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि आज के समय में जिसको देखो वही बचत खाता खुलवा लेता है, जहाँ उसे ज़रूरत पड़ती है सेविंग अकाउंट खुलवा लेता है, समझ रहे हो? तो आखिर उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइंस है, एक जो पर्सनल है वो कितने सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है, जैसे मैं कितना सेविंग अकाउंट खुलवा सकता हूँ, उसके लिए हमें आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आप यूपीआई के माध्यम से, आज के समय में यूपीआई का बहुत अधिक क्रेज हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, नया जानकारी आ रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहो भाई, समझने के लिए मिलेगा। एक बार वीडियो देख लोगे तो इनकम टैक्स का छापा आपको सेविंग अकाउंट में, जनधन खाता, बचत खाता, कोई भी खाता है
सेविंग अकाउंट का, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखना। देखो यहाँ पर जिसको कि देखो वही पेटीएम कर देता है, वही गूगल पे कर देता है, फोन पे कर देता है, समझ रहे हो? इसलिए वीडियो पूरा देखो, समझ में आएगा। देखो तो आखिर उसकी क्या लिमिट है, आप कितना यूपीआई से पैसा ले सकते हो, आप जो एक बीत वर्ष में कितना आप किसी को सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस न मिले, समझ रहे हो? उसकी भी लिमिट हम आपको आगे बताने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि 1% पूरे वित्त वर्ष में, जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो इस बीच में कितने रुपये का बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी आप करा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट जिसे बोला जाता है, क्योंकि एफडी भी बहुत अधिक लोग कराते हैं और उसकी भी लिमिट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तय की गई है। अगर आप गलती से उन लिमिट को क्रॉस कर जाते हो तो फिर आपको नोटिस मिल जाएगा। तो उसकी भी लिमिट हम आपको बताएंगे कि आप जो है एक वित्त वर्ष में कितने रुपये की मैक्सिमम एफडी करा सकते हो, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस न मिले। इन सभी ज़रूरी पॉइंट पर हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, समझ रहे हो? और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स आया है मेरे पास कि सर मैंने 10 सेविंग अकाउंट खुलवा के रखे हैं, 5 सेविंग अकाउंट खुलवा के रखे हैं, तो आखिर उसकी कोई लिमिट है क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या, आरबीआई की तरफ से क्या, समझ रहे हो? ताकि हम कोई भी दिक्कत आपको ना हो, हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर आरबीआई की तरफ से सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। एक पर्सन कितने भी सेविंग अकाउंट खोल सकता है, जितने सेविंग अकाउंट उसे आवश्यकता हो। आप 10 भी खुला सकते हो, 5 भी खुला सकते हो, आपकी इच्छा है, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आप ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखेंगे तो आप सभी को पता है सभी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, हर ब्रांच का होता है। अगर आप मान लीजिए 10 सेविंग अकाउंट आपका है, सपोज डेट, समझ रहे हो? 10 सेविंग अकाउंट है और आपके खाते में उसमें से मिनिमम बैलेंस नहीं है, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो सभी अकाउंट में तो चार्ज आपको देना पड़ेगा। सभी अकाउंट में आपको एटीएम यानी कि जो डेबिट कार्ड चार्जेस होते हैं वो भी आपको देना पड़ेगा, एटीएम आपने लिया है तो। अगर आप ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और हाँ, अगर आपका कोई भी सेविंग अकाउंट डोरमेट पड़ा हुआ यानी कि निष्क्रिय पड़ा हुआ है तो वो भी आपकी सिविल को बुरा असर डालता है, आपके सिविल स्कोर को डाउन कर देता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा सेविंग अकाउंट है जो कि आपने पहले कभी खुलवाए थे, वो डोरमेट पड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि वो बंद हो जाएगा, नहीं, कभी अपने आप कभी भी अकाउंट बंद नहीं होता है। वो डोरमेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन वो बंद नहीं होता है। बंद कराने के लिए आपको उसी ब्रांच में जाना होगा और आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट फिर से देने होंगे। वहाँ पर एक लिखित में आपको एप्लीकेशन देना होगा और मेरा जो है सेविंग अकाउंट बंद कर दीजिए ऐसा लिखना होगा। भले ही आप अपने 10 साल पहले खुलवाया हो, 20 साल पहले खुलवाया हो, आपका वो सेविंग अकाउंट अभी चल रहा हो, डोरमेट पड़ा हुआ है, फिर आपको सिविल स्कोर पर वो बुरा असर डालता है। और यहाँ पर जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, जो फ्रॉडर्स होते हैं, वो इसी तरीके से अकाउंट को निशाना बनाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है जो आपको यूज में नहीं है, लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ, उसे तुरंत जाकर बंद कर दीजिए, समझ रहे हो? और वरना आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मान लीजिए किसी फ्रॉडर्स ने उस जो है अकाउंट का इस्तेमाल कर लिया, कोई फ्रॉड है उसने, और आपके उसमें एक्सेस नहीं है, आपका मोबाइल नंबर उसमें लगा हुआ है नहीं है, तो उसने अगर इस्तेमाल कर लिया तो पकड़े जाएंगे आप, समझ रहे हो? फिर वहाँ पर आपको पुलिस आएगी और आपको पकड़ लेगी, समझ, क्योंकि अकाउंट आपका है, क्योंकि अकाउंट आपका है, उसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके लगे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपका जितने भी सेविंग अकाउंट्स आप चला रहे हो, आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखने का कोई मतलब नहीं है। आप 2 या 3 सेविंग अकाउंट रखो, वही बेस्ट है, समझ रहे हो? अगर ज़्यादा पैसा आपके पास है तो। और देखो, क्योंकि ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखेंगे तो आप ITR भरते समय भी आपको ज़्यादा डिटेल्स आपको कलेक्ट करनी होगी, सभी अकाउंट का आपको डेटा आपको तैयार करना होगा, सभी में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, सभी में आपको SMS चार्जेस देने होंगे, ATM यानी डेबिट कार्ड चार्जेस देने होंगे, ये सभी चार्जेस आपको ज़्यादा देने होंगे।
होंगे। और मेरी समझ में 2 या 3 सेविंग अकाउंट बेस्ट है, इससे ज़्यादा आप रखते हो फिर आपके भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। और बाकी लिमिट इसके कोई ऊपर नहीं रखी गई है, आपका काम जितने बचत खाते से चले आप उतने ही सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। हम अब बात कर लेते हैं कि आप एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हो, एक पूरे वित्त वर्ष में, और कितना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। तो पहले हम जमा की बात कर लेते हैं, यानी डिपॉजिट कर लेते हैं। मान लीजिए करते हैं तो आप एक वित्त वर्ष में, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 10 लाख की लिमिट निर्धारित की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख या इससे अधिक पैसा जमा करते हो कैश ही, समझ रहे हो, फॉर्म भर के, तो ये है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से बात हम नहीं कर रहे हैं, कैश की बात कर रहे हैं। और अगर आप यूपीआई से ले रहे हो या नेफ्ट से ले रहे हो या आरटीजीएस के माध्यम से ले रहे हो, पैसे चेक के माध्यम से ले रहे हो, उसमें आप ज़्यादा अमाउंट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो 1 नंबर में आता है, समझ रहे हो। इसलिए जितना 2 नंबर का काम है वो केस में ही होता है, 2 नंबर का जो काम होता है वो केस में होता है। इसलिए यहाँ पर जो कैश की लिमिट निर्धारित की गई है वो कैश की फॉर्म में अधिकतम एक वित्त वर्ष में एक सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख ही जमा कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप जमा करते हो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है, उससे आपको रिप्लाई मांगा जाता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए, और यह कंसीडर किया जाएगा तो आपसे जवाब मांगा जा सकता है। अब पैसा आप कहाँ से लाएं, अगर आपके पास उसके लीगल सोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ITR फाइल करते हो तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ITR फाइल करने वाले पर्सन नहीं हो, आपके पास उसका कोई लीगल सोर्स नहीं है, समझ रहे हो, तो फिर आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है नोटिस भेजेगा और आपसे जवाब मांगेगा, रिप्लाई आप नहीं कर पाएंगे उस स्थिति में, तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। और मैंने गलती से जो बोला एक सेविंग अकाउंट, ऐसा नहीं है, आपके पास जितने भी सेविंग अकाउंट है उन सभी को जोड़ करके देखा जाएगा भाई, समझ रहे हो। और उन सभी का लिमिट जो है एक वित्त वर्ष की 10 लाख है, सभी को जोड़ के। अगर आपके पास में 4 सेविंग अकाउंट है, उन चारों में से अधिकतम 10 लाख ही जमा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख चारों सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हो, यानी कि 40 लाख हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी आपके पास 10 अकाउंट है तो आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख ही है, चाहे एक अकाउंट रहे चाहे 10 अकाउंट रहे, क्योंकि आपका पेन आधार से लिंक है और आपका आधार जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक है, ठीक है, मोबाइल नंबर से लिंक है। तो अगर आपका पेन नहीं लिंक है तो आधार लिंक होगा, किसी भी अकाउंट में आधार नहीं लिंक है तो मोबाइल नंबर लिंक होगा, तो ऐसा नहीं कि आप पकड़े नहीं जाओगे। तो ये गलती आप मत करना। आपके जितने भी सेविंग अकाउंट, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या पेमेंट बैंक में हो, उन सभी से जोड़ करके आप अधिकतम एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा मत कीजिएगा, समझ रहे हो। और हाँ, अगर आपके पास में ऐसा कोई प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, आप उनका रिप्लाई जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मांगेगा तब उसे दे सकते हो। लीगल सोर्स है जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है तो फिर आपके उसके डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिए, समझ रहे हो। और क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नोटिस आपको अगले 5 सालों में, 8 सालों में या कभी भी आपको दे सकता है नोटिस, और तब आपसे जवाब मांगा जाएगा कि यह पैसा आपने कहाँ से कमाया, कहाँ से जमा किया, तो आप बताइएगा पैसा कहाँ से आए, तो आपको उसके प्रूफ देने होंगे। तो वो जो है सभी डॉक्यूमेंट आप संभाल के रखिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है तो उस दशा में 10 लाख से ज़्यादा एक वित्त वर्ष में आपने बचत खाते में जमा मत कीजिए, समझ रहे हो। यही लिमिट है विड्रॉल करने की। जी हाँ, अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे विड्रॉल कर रहे हो तो इसकी लिमिट 10 लाख है। कैश की भी मैं बात कर रहा हूँ, कैश की, यूपीआई की नहीं। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से कितना पैसा ट्रांसफ़र करते हो, चेक से देते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो कैश विड्रॉल कर रहे हो बैंक से, उसकी लिमिट जो है वह 10 लाख है, और यह जो है सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके बनाई गई है। अगर आपके पास में 4 सेविंग अकाउंट है तो सभी से मिलाकर आप अधिकतम 10 लाख एक ही वित्त वर्ष में विड्रॉल कर सकते, इससे ज़्यादा आप विड्रॉल नहीं कर सकते। आपको जो है नोटिस मिल सकता है, अगर आपके पास में प्रूफ है किस काम के लिए आपका कोई ऐसा काम है तो भाई ठीक है, समझ रहे हो। जी हाँ, और देखिए यहाँ पे देखिए सिर्फ कैश की आवश्यकता पड़ती है तो उस दशा में आप ITR भी फाइल कर सकते हो। तो आप ITR फाइल करने में के पर्सन हो, आपके
पास सारे प्रूफ है तो उस दशा में ज़्यादा भी विड्रॉल आप कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एक दिन में यानी कि सिंगल ट्रांजेक्शन में आप अधिकतम कितने रुपये बचत खाते में डिपॉजिट कर सकते हो, कितने रुपया विड्रॉल कर सकते हो। तो हम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2 लाख की लिमिट निर्धारित की गई है। समझ रहे हो, ये सभी अकाउंट को जोड़कर निर्धारित की गई, यानी कि आपके पैन नंबर की जो लिमिट है वो 2 लाख निर्धारित की गई। आप एक दिन में आप मान लीजिए 4 सेविंग अकाउंट है तो आप अलग अलग बैंक में जाकर विड्रॉल करते हो तो इसकी लिमिट 2 लाख है। समझ रहे हो, आप चाहे 4 अकाउंट से करो, उसे 50-50 हज़ार करके विड्रॉल कर लीजिए, या सिर्फ एक ही बैंक से आप 2 लाख विड्रॉल कर लीजिए। समझ रहे हो, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा एक दिन में विड्रॉल करते हो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस मिल सकता है और उस आपसे जवाब मांगा जाएगा। हाई वैल्यू नोटिस जो है कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन नोटिस का जो है आपको मिल जाएगा, यानी कि आपने इतना बड़ा ट्रांजेक्शन क्यों किया और यह जो लिमिट है डिपॉजिट करने की, एक दिन में आपको 2 लाख से ज़्यादा कैश जमा नहीं करना है, कैश। समझ रहे हो, और आप ऑनलाइन माध्यम से आप 10 लाख ट्रांसफर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, एक दिन में 10 लाख भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैश लेकर बैंक जाते हो 2 लाख से ज़्यादा तो आप कैश एक दिन में जमा मत कीजिए 2 लाख से ज़्यादा। समझ रहे हो, बार बार ये चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और देख, अगर आप एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा जमा करते हो तो अपने सेविंग अकाउंट में जोड़ करके तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है। मान लीजिए आपके 4 सेविंग अकाउंट, तो उन चारों में आप 50-50 हज़ार करके जमा करोगे तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपका 1 लाख चारों में जमा करोगे तो आपका 4 लाख हो जाता है। तो एक दिन में आपके पैन नंबर की लिमिट जो है 2 लाख है, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस मिल जाएगा, तो आपसे जवाब मांगा जाएगा। तो इनसे बचने के लिए आपको इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। अगर आपका ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करना है तो आप 2 लाख कर सकते हो, फिर कल 2 लाख कर दीजिए, परसों फिर 2 लाख कर दीजिए। इस तरीके से आपको विड्रॉल करना है। आप 2 लाख विड्रॉल कर लीजिए, कल 2 लाख विड्रॉल कर लीजिए, परसों 2 लाख विड्रॉल कर लीजिए, यानी आपको नोटिस नहीं आएगा, आपके लिमिट रहेगा। समझ रहे हो, लेकिन अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो आपको नोटिस मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि नोटिस आपको कल मिल जाएगा, अगले साल भी मिल सकता है, 5 साल बाद भी मिल सकता है, 6 साल 7 साल बाद मिल सकता है। समझ रहे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अगर इस चीज़ का आप करेंगे तो। अब हम बात कर लेते हैं यूपीआई का इस्तेमाल बहुत अधिक हो रहा है आज के समय में। लोग आखिरी क्या लिमिट निर्धारित की गई, देखिए यूपीआई से कितना भी आप कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। समझ रहे हो, यूपीआई की कोई लिमिट नहीं है। अब हम बताना चाहेंगे आप लोग, जीएसटी डिपार्टमेंट यह कहता है अगर आपका जो है सेविंग अकाउंट उसका जो टर्नओवर एक वित्त वर्ष में 20 लाख को क्रॉस कर जाता है तो उस मामले में फिर आपको वहाँ पर जीएसटी नंबर आपको लेना होगा। अगर आपको मतलब कि टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर जाता है तो आपको वहाँ पर जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो गया कुल मिलाकर। अगर आपको सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन वो 20 लाख से क्रॉस कर जाता है फिर आपको ये है, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा सेंड मत कीजिए। 10 लाख से ज़्यादा अगर आप करते हो तो आपको वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा रिसीव करते हो या आपको जो है जो भी लिमिट है 20 लाख अगर क्रॉस करोगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको टर्नओवर होगा तो वहाँ से आपको नोटिस मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज़ें हैं। कितना महत्वपूर्ण जानकारी आज का वीडियो में आप लोग को हमने दिया है। इसमें जो किसी भी को भी आप सेंड करते हो तो 10 लाख तक आप रिसीव वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा आप करोगे तो बहुत कहेंगे कि मैंने पिछले साल 40 लाख का कर दिया, ऐसा नहीं, आपको नोटिस मिल सकता है भाई। समझ रहे हो, अगले 5 साल 7 साल 10 साल बाद नोटिस मिलेगा। इसके लिए आपको खुश नहीं होना कि मैंने 40 लाख 50 लाख यूपीआई कर दिया, बचत खाते से कर दिया, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस आपको कभी भी मिल सकता है, 5 साल बाद 10 साल बाद कभी भी आपको नोटिस मिल सकता है। ये चीज़ें हमने आपको बताया, समझ रहे हो, ये महत्वपूर्ण जानकारी था। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो देखिए, हमने पूरा बता दिया है। कैश 2 लाख का लिमिट है एक दिन का, कैश 2 लाख से ज़्यादा नहीं करना है। दूसरा दिन फिर 2 लाख कर सकते हो, परसों 2 लाख कर सकते हो कैश में। ऐसे यूपीआई से 10 लाख आप कर सकते हो एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। समझ रहे हो, लिमिट ये यूपीआई की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन ऑफलाइन की लिमिट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और घंटी को बजा दोगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो देख लो, हमने पूरी जानकारी दी है। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।